गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलैर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या पढ़ा रहे थे? ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें सारे रूल्स होगा, लगभग जो दो चार फार्मूले बच्चे हैं उसको आज कंप्लीट कर देंगे और हमारा नरेशन जो यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसे कंप्लीट कर देंगे। इसके तहत हमारा एक चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, नरेशन, ठीक है। इससे जो कोई ज़्यादा बहुत प्रभाव पड़ती है 2-4 नंबर का आता है, लेकिन इसके बाद जब हम पढ़ेंगे जो वो होगा सिंथेसिस पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा अच्छे से एफर्ट लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जब लिखेंगे तब उसमें भी हेल्प कर देगा सिंथेसिस, और बाकी जो आता है वो तो आता ही है एग्जाम में, सही, ग्रामर के रूप में। बाकी अदर चीज़ों में एक्स्ट्रा आएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव का मतलब क्या था? यही पढ़ रहे थे ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके जो 2-4 फार्मूले करवा भी दिए थे मे वाले, और 2-4 रह गए थे, उसे आज करा दे। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? सुझाव। क्या होता है? सुझाव या संभावना, संभव, ठीक। रूल नंबर 3 हो गए थे ना, रूल नंबर 4 पढ़ना है आज। रूल नंबर 4 में होगा गॉड। गॉड, गॉड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो सिंपल है, भगवान। क्या बोलते हैं? भगवान। जब हम भगवान से किसी के लिए क्या करें? प्रेयर करें, तब कैसे बदलेंगे? तो इसका फार्मूला बना सकते हो, इधर से लिखेंगे थोड़ा। हाँ, एक पता ही होगा तुम लोगों को, सबसे पहले क्या आना है? सब्जेक्ट। अब भगवान से कर रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे? प्रार्थना कर रहे होंगे, तो क्या लगाएंगे? नहीं, लेकिन इसमें हम लगाएंगे विस्ट। क्या लगाएंगे? विस्ट। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। जब भगवान से कर रहे हैं तो प्रेड ही लगा दो। हाँ, सही, प्रेड। उसके बाद दैट, उसके बाद गॉड, ठीक। उसके बाद माइट हो जाएगा। मे का क्या हो जाएगा? माइट। माइट के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है बेटा? तुम बताओ अनुष्का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी क्या कहते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक। देखो सिंपली हमारा फार्मूला बनेगा, सब्जेक्ट सैड को किस में बदल देंगे? प्रेड में बदल देंगे। उसके बाद दैट लगाना है, गॉड लगाना है। उसके बाद मे को किस में बदल देंगे? माइट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगी, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगा देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? चलो बाकी एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कैसे होगा। जैसे राखी सैड में गॉड हेल्प यू, सही। भगवान आपकी मदद करे, तो उसने क्या किया? हमारे लिए प्रे की है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना चाहें तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस दैट, ठीक। अगर सेट टू बाई चांस आ जाए तो कैसे बनेगा बताओ? राखी प्रेड, काम एनडी काम जगह दैट, उसके बाद गॉड। क्या आएगा? गॉड। यहाँ आ जाओ, सब्जेक्ट बनेगा कि वो क्या बनेगा? गॉड। गॉड यानी भगवान क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, माइट। मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी तो हेल्प। यू को सेकंड पर्सन का है, इधर तो कुछ है ही नहीं हमारा, तो बताओ क्या रखेंगे यहाँ पर? क्या रख सकते हैं? हिम या हर? ही क्यों नहीं रख सकते बताओ? अच्छा, और बताओ। हिम की जगह पर यू को सेकंड पर्सन से बदलेंगे, बिल्कुल सही है। इधर सेकंड पर्सन है नहीं, जो हमारी मर्जी होगी हम वो रख सकते हैं। ही, हिम रख सकते हैं, हर रख सकते हैं, ही क्यों नहीं रख सकते? ही और सी। देखो कब आया बेटा? वर्ब के बाद।
अगर यू कब आ जाए, अगर वर्ब के बाद यू आया है तो वो यानी वो कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। सही, ऑब्जेक्टिव केस है तो कौन सा केस रखेंगे, ही और सी का ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हिम, या हर कुछ भी रख लो। ठीक, क्लियर हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से देख लो, सिंपल सी चीज है। क्या दिया होगा, गॉड, क्या दिया होगा, गॉड दिया होगा। इस तरीके से मे गॉड हेल्प यू, यानी हम किससे क्या प्रार्थना करें, भगवान से, कि भगवान तुम्हारी मदद करे। ठीक, तो सैड को, सैड जो दिया होगा उसको किस में बदल देंगे, सैड या सैड टू को प्रेड में, किस में बदल देंगे, प्रेड में। कामा कामा जगह क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। और मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। गॉड हमारे भगवान क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट। ठीक, माइट हेल्प यू का सेकंड पर्सन के हिसाब से बोल दो हिम। ठीक, क्या अब पसीना निकल रहा, पता चलेगा जब इधर आओगे तब। अभी वो तो पंखे हवा में बैठे हो ना। चलो अब ये समझ में आ गया बेटा, गॉड वाले में कोई दिक्कत, एक इसी का और होता बाई गॉड। बाई गॉड का मतलब क्या होता है लड़कियों, तुम तो बहुत बोलते हो बाई गॉड। बताओ रूल नंबर 5, एक साथ ही पढ़ लो एक फ्रेम में। माई गॉड नहीं बोलते हो, बाई गॉड, बाई गॉड जरूर बोलते हो गया। बाई गॉड का मतलब होता क्या है बताओ, हैं? बाई गॉड भगवान के द्वारा, या भगवान के लिए, या भगवान के द्वारा। ठीक है, भगवान से कह रहा, सही। बाई गॉड भगवान, या फिर बाई गॉड मतलब कसम भी होता है, या शपथ होता है, कसम भी होता है। सही, तो आई शुद्ध भाषा में बोले, वरना शपथ भी बोल सकते हैं। सही, अभी इसको बदलेंगे तो देखो, कसम शपथ में ही तो बदलेंगे इसको। देखो फार्मूला क्या बनेगा बताओ, उसके बाद का बोलो। सब्जेक्ट तो बहुत तेज बोलोगे, सब्जेक्ट। उसके बाद का बोलो, बताओ। सब्जेक्ट, सेड टू को किस में बदल देंगे, स्वेयर में। स्वेयर का मतलब ही क्या होता है, शपथ। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ओ भी से भी समझ जाओगे, अब तो होशियार हो गए ना, ऑब्जेक्ट। उसके बाद दैट, तुम लोग भुलवा देते हो, ऑब्जेक्ट, उसके बाद दैट, बाय गॉड, फिर दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की, अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड। ठीक, स्क्रीन पे आ रहा है, क्लियर दिख रहा है तो ठीक है। इतने में बताओ कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो जाएगा। बना के दिखाओगे, चलो। जैसे किसी ने कहा प्रिया सेड टू मी, प्रिया ने मुझसे कहा बाय गॉड भगवान कसम यू आर इनोसेंट, तुम मासूम हो। ठीक, क्या हो गया, किसी की बुराई कर रहे हो, हस्तकल देख के पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्रिया का प्रिया। इतना समझ में आ गया। बाय गॉड लगा तो सेड टू को किस में बदल देंगे, या सेड को स्वेयर में। ठीक, स्वेयर में, उसके बाद बाय गॉड, बाय गॉड, और गॉड में जीवी कैपिटल ही बनाना, बाय गॉड दैट। यू सेकंड पर्सन का आई से बदलेगा, क्या हो जाएगा, आई। इजारम का क्या हो जाएगा, बाज बार, क्या हो जाएगा, बाज बार। अगर यहाँ पे से दिया होता या सेज टू तो इजारम का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करते, चूंकि दिया क्या है, सेट टू दिया है, तो क्या बदलेंगे, इजारम का बाज बार। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, बाज या बर, बर। आई बी यू दे के साथ हैज लगता है या हैव लगता है ना, या हैज लगाते हो। हाँ बोलो बोलो, तो प्लूरल हुआ या सिंगुलर, आई के साथ बर लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत, दोनों समझ में आ गए।
एक और दें ये वाला, कंफ्यूज लग रहे हो तुम। हाँ देखो शक्ल देख कर लग रहा है। एक और बदलो। नेहा आई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। सैड टू मी, नेहा ने मुझसे कहा बाय गॉड, भगवान कसम, यू और नॉट, क्या मी क्या बोलो, यू आर नॉट क्रिमिनल। ठीक, ये दिख रहा है ना, छोटा बहुत हो रहा है इधर। यू आर नॉट क्रिमिनल यही होता है, इसीलिए हम थोड़ा नीचे नहीं लिखते। ठीक, चलो ये लास्ट टॉपिक है वैसे भी, उसके बाद अभी एक और है वो समझाएंगे, फिर अगला टाइम देखेंगे कितना पढ़ के आए हो। ठीक, आवाज तो क्लियर है ना, आवाज साउंड सही है। नेहा सेट टू को तो बदलना सीख ही गए हो, क्या हो जाएगा? स्वेयर अंजू वाई गॉड दैट, यू सेकंड पर्सन का अंजू से बदले क्या हो जाएगा? सी। इजारम का क्या हो जाएगा? वाच नॉट क्रिमिनल। बताओ, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? गॉड और बाई गॉड वाला, बाय गॉड वाले में मे लगा होगा, क्या लगा होगा? मे। बाई गॉड वाले में प्रॉपर बाई गॉड लगा होगा। ठीक है, स्वेर का मतलब क्या होता है? शपथ। सही, मैं भगवान की कसम से शपथ खा के कहता हूँ कि वह अपराधी नहीं है या वह मासूम है। ठीक, कोई दिक्कत? बदल लोगे इजिली? अभी दोस्त नहीं, आप मन नहीं लग रहा होगा है? चलो कोई बात नहीं। कहाँ पे आ गया वो? दूर से आता है ना? नहीं निब्बो, तुम कहाँ से आते हो? हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया। चलो अब हम सीखते हैं रूल नंबर 6। उसके बाद 7 वाला सीखेंगे। 7 वाले में तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। देखते हैं कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो। जब कोई क्या बोल दे किसी को, कंग्रेचुलेसन बोल दे। क्या बोल दे? कंग्रेचुलेसन, यानी कि बधाई। कंग्रेचुलेसन का मतलब क्या होता है? बता देना। आप बधाई भी दे दो, क्योंकि अब तुम्हारा सेंटेंस खत्म, नरेशन खत्म। अब बधाई नहीं है, तुम्हारी विदाई होगी नरेशन से। बहुत परेशान थे ना? सही। उसके बाद सिंथेसिस पढ़ाएंगे तो जरा समझ के समझ लेना अच्छे से। ठीक, देखो कितना बढ़िया पढ़ा रहा हो, देखो। रूल नंबर 7 क्या होगा? कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेट मतलब किसी को बधाई देना। तुम्हें बेटा समझ में आ रहा है तो सही। बधाई। ठीक, अच्छा फार्मूला बता दो, इसका फार्मूला भी थोड़ा स्पेशल बनेगा। फार्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद कंग्रेचुलेटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अच्छा बताओ क्या लगेगा? कोई बता सकता है? तुम बताओ बेटा, तुम बताओ, यही तुम बताओ होशियार। नहीं, देखो ये स्पेशल है, इसमें लगेगा ऑन। क्या लगेगा? ऑन। और उसके बाद भी स्पेशल रहेगा ये। हमेशा क्या लगाते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुल मिलाकर। सही, कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड, वरना होगा ही नहीं। ठीक, समझ गए? फार्मूले में कोई दिक्कत? स्पेशल होगा। कामा कामा जगह क्या लगाएंगे? और बाकी जो चीजें होंगी बाकी सबको हटा देंगे। हमें शुरुआत किससे कर दी है? ऑन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। अब देखो कैसे बनता है। एग्जाम्पल,
राधा said to me, congratulate you have passed this एग्जाम। लो बदलो इसे, ये थोड़ा अजीब गरीब है, समझ लेना अच्छे से। राधा सेड टू का तो क्लियर होगा, क्या बदलेगा? कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेच, हाँ बहुवचन में, प्लूरल में और इसमें है। और मी का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अब कामा लिबड़े कामा जगह बेटा क्या लगाएंगे? ऑन। क्या लगाएंगे? ऑन। अब देखो इधर हमें इससे कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इससे कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी हो। मेन वर्ब हमारी क्या है? पास्ट, तो पास्ट का क्या हो जाएगा? पासिंग। बताओ इतना समझ में आ गया बेटा? ठीक, मतलब चाहे हमारी थर्ड फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सब फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, सही, हमें उसे ऑन के बाद किस में बदल देना है? आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। ऑन पासिंग हो जाएगा, उसके बाद दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? दैट एग्जाम। एक बार देखो ये स्पेशल है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं फिर से। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट पहचान क्या होगी? कौन सा शब्द दिया होगा? कंग्रेचुलेट, ठीक, कंग्रेचुलेट दिया होगा तो हम सेड टू को किस में बदल देंगे? कंग्रेचुलेटेड में। किस में बदल देंगे? कंग्रेचुलेटेड में। कामा कामा को किस में बदल देंगे? ऑन में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? ऑन में। और उसके बाद हमें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, हेल्पिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं, ठीक है, इन दो चीज़ों को, कोई भी चीज़ हो हमारी, हमें क्या देखना है? अपनी वर्ब देखनी है। ऑन के बाद वर्ब क्या थी हमारी? पास्ट थी, थर्ड फॉर्म में थी, और पास्ट की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? पासिंग। क्या होगी? पासिंग। जिसका क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। एग्जाम का एग्जाम हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया कंग्रेचुलेट वाला? चलो बधाई हो। इसके बाद तुम्हें ये नरेशन पढ़ना नहीं। अभी एक फार्मूला सर लिखवाया नहीं था ना हमने, जब कोई किसी को गुड मॉर्निंग बोले, गुड इवनिंग बोले, ये वाला लिखवाया था सॉल्यूशन वर्ड्स वाला, सेम बिल्कुल वैसे ही बनेगा जो हमने एक बार लंबा सा फार्मूला बना के समझाया था तुम लोगों को, ठीक, सेम वैसा ही फार्मूला। फार्मूला देख के डरना नहीं है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी सारे टेंस होगी, ठीक। अब तुम्हारा दिमाग चेक होगा कितना पढ़ते हो घर पे, कितना नहीं पढ़ते हो। कापी नहीं ला, ये तुम लोग की बहुत बढ़िया बात है, मतलब हमारे लिए बढ़िया है। हम कुछ एक शब्द लिखेंगे, उसके बाद खुद अंदाजा लगा, जैसे गुड मॉर्निंग बोल दे, गुड इवनिंग बोल दे, गुड नाइट बोले, कुछ भी बोल दे, ठीक है। या फिर बोल दे हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, मतलब कुछ भी बोले, सही है, कोई हमें विश करे किसी तरीके से, तो कैसे बनाएंगे? क्या है, छानबीन कर रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा, और मिल भी गया दिमाग लगाना पड़ेगा आज। रूल नंबर 8 और आखिरी रूल, ठीक, फिर सिंथेसिस वाले मूड में आना। रूल नंबर 8 क्या दिया होगा? गुड मॉर्निंग। इसका हिंदी में तो पता होगा ना, क्या होता है बताओ? हाँ हाँ, सुबह सुबह, अरे सीधे नमस्ते बोल दो शैतान। गुड इवनिंग, हाँ ये भी नमस्ते हैं, शाम की नमस्ते। या फिर हैप्पी होली कोई बोल दे, ऐसे पहले दिवाली आएगी, दिवाली लिख लो, हैप्पी दिवाली, कोई भी तो यार हो, हैप्पी दिवाली, हाँ हैप्पी रक्षा, हैप्पी जन्माष्टमी, जो भी बोले लिखो, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी संडे, बर्थडे, हाँ जो भी बोलो सही, कुछ भी दिया हो ईटीसी लगा लो, क्योंकि इनकी अथा भंडार है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन वर्ड्स। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन वर्ड, ठीक। दिए होंगे तो फार्मूला कैसे है? फार्मूला होगा लंबा चौड़ा, फार्मूला देख के डरना नहीं है किसी बच्चे को, ठीक, ये फार्मूला खाली डराने के लिए है। हाँ उसके बाद बताओ अच्छा क्या होगा? हाँ ये तो आएगा ही, तुम लोग बहुत होशियार हो। देखो इतना बढ़ा चुके, अब भी फार्मूला नहीं बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना। सब्जेक्ट, सीधी सी बात है, अगर ये शब्द बोल रहा तो बिस्ट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा? बिस्ट, कामना कर रहा होगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट जिसके, क्यों और क्या, और क्या, बिस्ट है, कामना ही तो कर रहा हो। गुड मॉर्निंग, शुभ सुबह, अरे शुभ सुबह ही तो बोल रहा हो। तो फिर
शुभ रात्रि या कुछ भी बोलो, ठीक। विज्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लग जाएगा सॉल्यूशन वर्ड। क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन वर्ड, यानी जो शब्द में दिया होगा वो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन, SW से समझ रहे हो ना, यही शब्द जो दिए होंगे, ठीक। उसके बाद हमारा एंड, अरे एंड आएगा। उसके बाद अब देखो, अब शुरू होगा हमारा क्रियाक्रम। सैड, शुरुआत से देखो, बुद्धि खोलो। सैड, टोल्ड, और अरे सॉरी, आस्क्ड, ठीक। और क्या लगाते थे हम? क्वेश्चन वर्ड, कोई डब्ल्यू का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, ठीक। ऑब्जेक्ट लगा कर और क्वेश्चन वर्ड लगाते थे। और क्या लगाते थे? रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, बोलते जाओ, हाँ, जितने भी पढ़े हैं, बता, जितने पढ़े दुनियादारी सब बोलते जाओ। एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, अब अगर कोई छूट गया तो वो भी ले लेना, ठीक। और ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद प्लस, मतलब इन चीजों में से कोई एक चीज हमें चूज करनी होगी, ठीक है। ये इतना लिखा है, सेड, टोल्ड, आस्क्ड, क्वेश्चन वर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर, इनमें से कोई एक चीज, ठीक है। देखो एंड के बाद, ये तो मार्कर बहुत ही बेकार चलता है, इसको तो हटा दें, ग्रीन वाला। ये देखो, सैड, टोल्ड, आस्क्ड, क्वेश्चन वर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइड और ऑर्डर्ड में से कोई एक चीज को रखना होगा, ठीक। रख देंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? देखो, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। अब इनमें से कोई एक चीज, दैट, और बोलो, और क्वेश्चन वर्ड आस्क्ड लगाया तो क्या लगाएंगे? इफ। क्वेश्चन वर्ड लगाया तो क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड सी लगा देंगे, ठीक। क्या चाहिए? इंक डाल दिया, चलो देखेंगे। एक मिनट, क्वेश्चन वर्ड को फिर इधर से इधर रखेंगे या उधर? चलो कोई नहीं, बोला नहीं, क्वेश्चन वर्ड को रखो, इफ को या हटा दो, इफ। उसके बाद और क्या लगाते थे? टू लगा देंगे। और क्या लगाते हैं हम? क्या चाहिए? दैट, इफ, टू, और क्या लगाते हैं? और क्या लगाते थे, बोलो जल्दी से। चलो इतना ही होता है, दैट, इफ, क्वेश्चन वर्ड लिख लो, बस। इनमें से कोई एक चीज पिक कर लेंगे, ठीक, जो भी होगी। मतलब कि इन दो चीजों में से, सैड, टोल्ड, आस्क्ड, क्या, हाँ एक ही चीज है वो, जो भी लगा दो, लिखना चाहो तो लिख लेना। और क्वेश्चन वर्ड, इनमें से कोई एक चीज चूज करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा हमारा? सब्जेक्ट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। फार्मूला देख के हालत खराब हो रही है, हैं? खाली देखने में बढ़िया लग रहा है, बनाएगा थोड़ी, बनेगा थोड़ी ना इतना बढ़िया, इतना बड़ा। चलो देखो तो क्या हो जाएगा? राम, रमन लिख दो, लो, रमन सैड, रमन ने कहा गुड मॉर्निंग, और साथ में हमसे पूछ लिया हाउ आर यू, तुम कैसे हो। देखो एक रमन, गुड मॉर्निंग, तुम लोग हो जाओगे कंफ्यूज। रमन सेड गुड मॉर्निंग अमन, ठीक। हाउ आर यू, ठीक। अब बताओ इसे, रमन का क्या हो जाएगा? रमन, ठीक। सेट टू, ये सेट टू का ही काम कर देगा, ठीक। तो ये किस में हो जाएगा? सेट किस में बदल जाएगा? कुल मिला के ये समझ लो, किस में बदलेगा बेटा? यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ पे हमेशा बिस्टी रहेगा, वो खेल आगे खेलेंगे, ठीक। यहाँ पे बिस्टी रहेगा, क्या रहेगा? बिस्टी, चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे हैप्पी होली बोले, चाहे हैप्पी दिवाली बोले, कुछ भी बोले। अमन, अमन का, अमन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड, अब बोलो
क्या आएगा बेटा? आस्क्ड, क्योंकि इसमें कहा है क्वेश्चन वर्ड में पूछ लिया, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो क्या आ जाएगा? आस्क्ड। उसके बाद दैट इफ क्वेश्चन वर्ड्स में से बताओ क्या लगेगा? क्या लगेगा? हाँ, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। हाँ वही तो बोले, सुन नहीं रहे सर जी। हाउ, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, यू, यू सॉरी यू सेकंड पर्सन का अमन से बदलेगा, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही इज आर एम का वाजवर, तो क्या हो जाएगा? ही वाज। बताओ कोई प्रॉब्लम? क्लियर होगी चीज? अच्छे से क्लियर हो रही है? हमें लग रहा है तुम अच्छे से डिप्रेशन में जा रहे हो, हैं? डर रहे हो बहुत। चलो देखो, अच्छा डर लगता नहीं है, देखो लो, अनामिका सैड गुड इवनिंग अंजू। हाँ अंजू। और उसके बाद इस बार क्वेश्चन वर्ड्स में नहीं, अरे नहीं इस बार नहीं, डू यू डू यू लर्न, बताओ, बदलो। अनामिका सेट का क्या हो जाएगा? बेस्ट अंजू, अच्छा मी हाँ हाँ अंजू। उसके बाद गुड इवनिंग, जी छोटा बना लो कोई दिक्कत नहीं, सर गुड इवनिंग, ठीक। उसके बाद एंड, अब बताओ आप पता चले कितना पढ़ के आए हो। पाठ तो आई नहीं, डू यू लर्न, हाँ अपना याद करो। बताओ क्या लगेगा? प्रियांशी बताओ, तुम बताओ बेटा, हैं? चलिए देखते हैं, ऑर्डर नहीं देगी किसी को, एडवाइस ही दे रही है कि अपना याद करो, तो क्या दे रही है? एडवाइस। क्या लगा देंगे हम? हाँ हाँ, चिल्ला के बोले अपना बड़े याद कर रहे हैं, हाँ तो हाँ ऐसे तो बोले, फिर अपनी लैंग्वेज में एडवाइस लगाएंगे, ठीक। और उसके बाद क्या लगेगा? टू, टू लगेगा, सही। उसके बाद क्या होगा? टू डू, यू सेकेंड पर्सन का अंजू से बदलेगा, क्या आएगा? सी लर्न। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? इजीली बना लोगे? चलो बंद कर दो सभी, पॉज करो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा और रिवीजन हल्के से करते हैं थोड़ा, और उसके बाद जो क्या कहते हैं नॉर्मल चीज़ें उनको नॉर्मली रखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा नरेशन जो है पूर्णतः खत्म हो गया। हमने जो इंपरेटिव सेंटेंस तो वही बनाने सीख लिया, ऑप्टेटिव सेंटेंस तो नहीं बना लिया, जितने भी रूल्स जितने भी फार्मूले थे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था उसको भी क्लियर कर दिया है। और शुरुआत किससे की थी? हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत की थी, सही, अफर्मेटिव हैं। और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव थे वो भी पढ़ा दिए। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव जितने भी हो गए थे, वो जिसके छूट गए वो पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है।